सो डे टू खत्म हो चुका है। क्या कमाल का मैच हो रहा है। काउंटर अटैक किया है पाकिस्तान ने, लेकिन फिर एंड में वेस्ट इंडीज ने कमाल का काउंटर पंच मारा है। और यहां पर अब मैच जो है, आप अगर कहें कि इवन हो गया है एक बड़ी विकेट के साथ, तो आप ये गलत नहीं कह पाएंगे, बिकॉज यहां पर बाबर आजम की विकेट जो है वो गिर गई है। पाकिस्तान के जो सबसे मेजर मेजर बैट्समैन है, कप्तान है पाकिस्तान के, उनकी विकेट वेस्ट इंडीज ने चटका डाली। जो आखिर के 3 ओवर्स थे उसमें क्या ड्रामा हुआ है उसको पहले हम देखते हैं और फिर पूरे मैच के ऊपर आते हैं जो आज डे टू में हुआ। हुआ ये कि शान मसूद जो थे बैटिंग कर रहे थे, सील्स उनको स्पेल दिया गया चेस की तरफ से। उन्होंने एक यॉर्कर मारा शान मसूद को, और जो यॉर्कर था वो उनके बैट और पैड दोनों के बीच में काफ़ी क्लोज कॉल थी। अंपायर ने नॉट आउट दिया। जब रिव्यू लिया गया तो उसमें नजर आया कि पहले पैड पे बॉल जो है वो लगी थी, वो जो यॉर्कर था वो पैड पे लगा था, बैट को नहीं लगा था। लेकिन जब जो हॉक आए है उससे देखा गया तो अंपायर्स कॉल थी। पहले ऐसा लग रहा था नेकेड आई से, जैसे ही पैड हुआ कि अब ये विकेट गिर गई है पाकिस्तान की और शान मसूद की सेंचुरी नहीं हो पाएगी। लेकिन जैसे ही रिव्यू में आया अंपायर्स कॉल, तो सील्स जो थे वो गुस्से में आए कि अंपायर ने आउट नहीं दिया था। अगर वो आउट दे देते तो अंपायर्स कॉल पर शान मसूद आउट हो जाते, और उनकी फिर अगली ही बॉल पर शान मसूद के साथ थोड़ी सी लड़ाई हुई, थोड़ी सी बातचीत हुई, और ऐसा लगा कि दोनों फाइट करने वाले हैं। और वहां पर जो है वो अंपायर बीच में आए और उन्होंने मना किया सील्स को। चेस को उन्होंने बोला कि भाई आप अपने बॉलर को संभालिए। चेस ने सील्स के साथ बात की, उनको काम डाउन करने की कोशिश की, और फिर अगले ओवर में जब सील्स वापस आए तो बाबर आजम स्ट्राइक पर थे और उन्होंने फोर्थ स्टंप पर काफी अच्छी बॉल की। बाबर की निक हुई और शे होप ने पीछे से कैच पकड़ा और बाबर आजम आउट हो गए। और वहां पर 23 रन्स पर बाबर बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन सील्स ने अपना गुस्सा, जो शान मसूद का गुस्सा था, वो बाबर पर निकालकर उनकी विकेट ले ली। और पाकिस्तान को एक क्रूशल लॉस हुआ जस्ट बिफोर द डे टू एंडेड। और वहां पर अब वेस्ट इंडीज थोड़ा सा फील करेगा कि भाईजान हम एक अच्छी पोजीशन पे आ गए हैं, कुछ भी हो सकता है डे 3 के पहले सेशन में। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो डे 2 वॉज कमांडिंग डे फॉर पाकिस्तान। पूरी तरह से काउंटर अटैक, काउंटर पंचिंग पाकिस्तान ने की है पूरे दिन में। पूरे दिन में जो सेशंस हुए हैं उसके लिहाज से हम आपके साथ बात करते हैं। पहला सेशन जो हुआ उसमें जैसे ही वेस्ट इंडीज आया, 194 फॉर 3 था वेस्ट इंडीज डे 2 के एंड पे। और जब डे 1 के एंड पे और डे 2 जैसे ही शुरू हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से जो खुरम शहजाद थे उन्होंने पहली विकेट ले ली हौज की 84 रन्स पर। अब्बास और खुरम इन्होंने बॉलिंग स्टार्ट की, लेकिन एक ट्रिक पाकिस्तान ने मिस किया। पाकिस्तान काफी जल्दी आउट कर सकता था वेस्ट इंडीज को अगर बाबर आजम जो है वो अब्बास से लंबा स्पेल ना करवाते, और अब्बास अली से लंबा स्पेल ना करवाते, और अब्बास और अली से सेकंड जो न्यू बॉल थी उससे अगर अटैक करवाते, बिकॉज मोहम्मद अली बहुत उम्दा बॉलिंग कर रहे थे। और उनकी बॉल पर शे होप का एक कैच भी निकला जो अजान उवैस ने छोड़ दिया स्लिप में। वो 51 पर बैटिंग कर रहे थे उस वक्त, और वहां पर ऐसा लगा था कि पाकिस्तान जल्दी विकेट्स ले सकता है। पहले सेशन में 109 रन बने जो वेस्ट इंडीज ने बनाए और 4 विकेटें पाकिस्तान को मिली। लेकिन जो जब सेशन खत्म हुआ तो उस वक्त जो बैटिंग कर रहे थे शमोर जोसेफ, उन्होंने 23 रन बना डाले थे सिर्फ 13 बॉलों पर। वही जो नाइटमेयर होता है कि टेल एंडर हमसे आउट नहीं होते, ऐसा ही लग रहा था कि भाई यहाँ पर प्रेशर आ जाएगा, बिकॉज आपने ग्रीव्स को भी आउट कर दिया, चेस को बड़ी उम्दा सेटअप करके अब्बास ने आउट किया, उनको फोर्थ स्टंप पे बॉल डाली, क्योंकि चेस जो है थोड़ा सा आगे आके बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अब्बास ने अपनी बॉल जो है उसकी लाइन और लेंथ को एडजस्ट करके उनको निक करवा के रिजवान के हाथों कैच आउट करवाया। सिर्फ 10 रन पे चेस आउट हो गए। शे होप जो 51 पे चांस मिला था वो बैटिंग करते रहे, और वहां पर एक ऐसा चांस था पाकिस्तान के पास कि 300 के अंदर आउट कर सकते थे। और फिर जब शमार जोसेफ ने तेज रन बनाने शुरू किए तो फिर पाकिस्तान फ्लैट लगा। जब सेशन 1 खत्म हुआ, लंच हुआ, लंच के बाद जब पाकिस्तान वापस आया तो वहां पर हमें वो जो एरा था पाकिस्तान की बॉलिंग का एक टाइम पर, जहां पर एकदम से हम टेल को उड़ा देते थे, मोहम्मद अली ने उसका रिमाइंडर दिया पाकिस्तान की तरफ से कि उन्होंने सिर्फ 7 रन के अंदर, जो एक स्टेज पे ऐसा लग रहा था 350 कर लेगा वेस्ट इंडीज, उनको 311 पर बुक कर दिया।
और 3 विकेटें जल्दी से ऊपर नीचे ली। जो अब्बास थे उन्होंने 3 विकेटें ली पूरी इनिंग में, जो मोहम्मद अली थे उन्होंने 4 विकेटें ली और खुर्रम शहजाद ने सपोर्ट दी 2 विकेटें लेकर, और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 311 फॉर ऑल आउट कर दिया। फिर आया पाकिस्तान बैटिंग करने और 19 ओवर पाकिस्तान ने दूसरे सेशन में खेले और वहां पर पहले ही जो है अजान अवैस वो 0 पर आउट हो गए। कैमरन रोच ने उनको आउट किया, बैट और पैड के बीच में काफी बड़ा गैप था और वो चले गए। लेकिन फिर जो पार्टनरशिप बनी जो कि इमामुल हक की थी और शान मसूद की थी, वो कमाल की थी। 96 रन इन्होंने बना डाले सिर्फ 19 ओवरों में। ऑलमोस्ट रन बॉल जा रहा था पाकिस्तान और ऐसा लग रहा था कि हम टेस्ट मैच नहीं देख रहे बल्कि ओडीआई की बैटिंग हो रही है। और उसमें आपको क्रेडिट देना पड़ेगा शान मसूद को, बिकॉज शान मसूद के ऊपर बहुत प्रेशर था। आपको अभी अभी कैप्टनसी से हटाया गया है और आपके ऊपर प्रेशर है कि किसी भी चीज़ में आपको जो है वो एक्सक्यूज बनाकर टीम से निकाल दिया जाएगा। वहां पर शान मसूद ने कमाल की बारी खेली और 50 बनाई, अपनी 15th 50 जो है सिर्फ 46 बॉल्स पर जो है वो शान मसूद ने बनाई। और फिर पाकिस्तान जब डे 2 का जो सेकंड सेशन था वो खत्म हुआ तो 96 फॉर 1 था पाकिस्तान। और जैसे ही सेशन 3 शुरू हुआ वहां पर शान मसूद ने अपनी 50 की, इमामुल हक ने 50 की, लेकिन वेस्ट इंडीज ने थोड़ा सा अपनी जो लाइनो लेंथ थी, जो वेबर्ड बॉलिंग थी जो सेकंड सेशन में उन्होंने की थी, उससे काफी अच्छी बॉलिंग डाली थर्ड सेशन में और वहां पर उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ को एडजस्ट किया और ऐसा लगा कि अब वेस्ट इंडीज कम बैक कर सकता है। 155 रन की पार्टनरशिप हुई इमामुल हक की और शान मसूद की, जो कि कमाल की पार्टनरशिप थी। इमामुल हक ने भी 63 रन की बारी खेली, उन्होंने अपनी 11वीं जो है वो सेंचुरी, हाफ सेंचुरी जो है वो बनाई। क्योंकि इमामुल हक आपको याद होगा बांग्लादेश में ड्रॉप हुए थे, जो पहला टेस्ट मैच था बांग्लादेश का, उसमें इमामुल हक जो थे बाबर आजम नहीं खेले थे बिकॉज वो इंजर्ड थे। वो दूसरे मैच में वापस आए थे तो इमामुल हक को बाहर बिठाया गया था और अब्दुल्ला फजल को जो है वो खिलाया गया था और शान मसूद को और अजान अवैस को 1 2 3 खिलाया था पाकिस्तान ने। तो इमामुल हक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उन्होंने जो 63 रन की बारी खेली, जो पार्टनरशिप उन्होंने बनाई, वो काफ़ी क्रूशल थी पाकिस्तान के लिए। फिर बाबर जब आए तो बाबर ने आते ही 2 बाउंड्रीज ऑफ पर कमाल की शॉटें चपेड़े मारी बाबर ने और बाबर बड़ा उम्दा खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बाबर फुल कॉन्फिडेंस है। जो स्पिनर थे उनके खिलाफ भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे बाबर और ऐसा लग रहा था कि बाबर लंबी बारी खेलेंगे। लेकिन जो ड्रामा हुआ, जो मैंने आपको बताया, सील्स ने जो उनको आउट किया और अब पाकिस्तान 193 फॉर 3 है। 104 रन पाकिस्तान ने बनाए थर्ड सेशन में और 2 विकेटें पाकिस्तान की गिरी। यहां पर शान मसूद पॉइज्ड है कि वो अपनी सेंचुरी बना सकते हैं और शान मसूद एज अ बैटर पाकिस्तान को चाहिए। और अब डे 3 जो है, जो कि मूविंग डे होता है, उसमें बहुत क्रूशल रहेगा कि पाकिस्तान क्या करता है, बिकॉज चौथी इनिंग की बारी पाकिस्तान ने खेलनी है। अगर आप ये जो 112 रन पीछे है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के टोटल से, इस पे एक 100 रन की लीड अगर पाकिस्तान बना डालता है तो फिर एक ऐसा चांस है कि आप वेस्ट इंडीज की 3 से 4 विकेटें उस 100 रन में ले लें और अगले 100 रन में आउट कर दें, तो आपको एक काफी कम टोटल, मैनेजेबल टोटल जो है वो चेस करना होगा फोर्थ इनिंग में, जो कि आप कर सकते हैं। लेकिन अगर 200 रन की लीड हो गई वेस्ट इंडीज की तीसरी इनिंग में तो फिर मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान को चेस करना। सो यहां पर डे 3 बहुत क्रूशल रहने वाला है। शान मसूद को लंबी बारी खेलनी है, सलमान अली आगा को उनको सपोर्ट देनी है, रिजवान अभी रहते हैं, जमाल है पीछे, अली उस्मान जो है वो डोमेस्टिक में एज अ ऑलराउंडर कंसिडर होते हैं। 22 की उनकी एवरेज है, जो फर्स्ट क्लास में उनकी एवरेज है बैटिंग की। सो ही इज ऑल्सो अ गुड बैटर जो कि लंबी बारी खेल सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान की बैटिंग है, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली और अब्बास, दे विल कम एंड गो। उनका कोई पता नहीं है कि वो शायद 5 रन भी ना बना पाए टोटल। तो इसलिए ज़रूरी है कि सलमान अली आगा और शान मसूद जो हैं वो लंबा खेलें, एक अच्छी पार्टनरशिप बनाएं और दोनों बैटिंग करते हुए लीड को ख़त्म कर दें। फिर पाकिस्तान के पास चांस होगा कि वो एक अच्छी लीड ले सकता है। वेस्ट इंडीज़ होप करेगा, जो उनके साथ हुआ आज, जैसे ही वेस्ट इंडीज़ ने जो 117 रन टोटल बनाए, कल की जो एंड की थी 194, तो उनकी 7 विकेटें गिरी। तो वेस्ट इंडीज़ भी यही होप करेगा कि किसी तरह पाकिस्तान की अगली जो 7 विकेटें हैं वो 100-150 रन के अंदर ले ले और फिर चौथी इनिंग मुश्किल होगी। सो लेट्स सी डे 3 पे क्या होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।